एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें शीमो को दिखाया जाता है। वो एक फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने मास्टर की बात को याद करके बोलता है कि जब कोई बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी चीज सेंसिंग को ग्रास्प करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं चीज सेंसिंग को अटेन कर पाऊँ 4 हॉल टूर्नामेंट से पहले तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा, और अगर नहीं अचीव कर पाया तो मेरा सन मून ब्लेड मेरे जीतने के चांसेस बढ़ा देगा। तभी वहाँ फेंग ली और उसके सर्वेंट को आते हुए दिखाया जाता है। फेंग मू की टेक्निक की बहुत तारीफ करता है और बोलता है, ब्रदर मुझे उम्मीद है आपको ये स्वॉर्ड पसंद आई होगी। तभी वो सर्वेंट बोलता है कि इसके लिए फेंग ली ने 500 लियांग सिल्वर के ज्यादा दिए थे। तो फेंग उसे डांटने लगता है कि ये बात तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी। इतने में ही मू फेंग को लियांग निकाल कर देने लगता है तो फेंग लेने से मना कर देता है, पर शीमू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कर्जे में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर फेंग लियांग ले लेता है और कहता है कि ब्रदर अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा। इस पे शीमू बोलता है, हाँ मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी है। क्या आपने डबल कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सुना है? ये सुनकर दोनों ही शीमू को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो सर्वेंट कहता है कि आपने इसके बारे में अचानक से क्यों पूछा ब्रदर? तो शीमू बोलता है कि क्या ये कोई लो ग्रेड टेक्निक है, क्योंकि जिस बुक में मैंने पढ़ा वहां इसको करने का क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था। तभी फेंग कहता है कि ब्रदर आपने हमेशा प्योर इंटेंशन से ट्रेनिंग की है। जब आप ऐसी औरत से मिलेंगे जो आपके लिए बनी होगी तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इससे चीट कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं उसके साथ। तो मुंह कहता है कि पर इस सिटी में मेरे स्किल को मैच करने वाली कोई विमेन नहीं दिखी अभी तक। इस पे सर्वेंट कहता है कि स्किल मैच होना जरूरी नहीं है। तभी फेंगली इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि फिस्ट को वर्दी पार्टनर मिल जाएगी और वो टाइम आने पर समझ जाएगा। फिर शीमू बोलता है, आपका शुक्रिया ब्रदर, अभी मुझे कुछ और भी काम करने हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हमें अगले सीन में फिर से शीमू को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन हैमस्टर को पकड़ने के लिए किसी फॉरेस्ट में आया होता है। शीमू कहता है कि मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ फिर भी हैमस्टर नहीं आया, जबकि उसे अब तक आ जाना चाहिए था क्योंकि वो रात में ही बाहर आता है बैम्बू खाने। मुंह ने वहाँ ट्रैप्स वगैरह भी लगा रखे होते हैं हैमस्टर को पकड़ने के लिए। तभी हमें गोल्डन हैमस्टर को दिखाया जाता है जो कि बैम्बू खाने के लिए तेजी से आ रहा होता है और वो शीमू के ट्रैप के पास रुककर स्मोक को देखता है, फिर आगे बढ़ता है और उस ट्रैप में गिर जाता है। पर जैसे ही ट्रैप लॉक होने वाला होता है गोल्डन हैमस्टर वैसे ही वहां से निकल जाता है। उसके निकलते ही शीमू उस पे नेट फेंकता है पर वो उससे भी बच जाता है। फिर शीमू उसका पीछा करने लगता है। हैमस्टर और भी तेजी से भागने लगता है। ये देखकर शीमू अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, पर वो हैमस्टर हर ट्रैप से इम्प्रेसिवली बच जाता है। पर फिर लास्ट में गोल्डन हैमस्टर स्टिकी ट्रैप में फंस जाता है। ये देखकर शीमू कहता है कि तुम लाइट जितने फास्ट हो पर फिर भी पकड़े गए। और शीमू उसको पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसका मैजिक स्टोन चमकने लगता है, जिसके मतलब था कि उस एरिया में डेंजर है, और तभी उस पे अटैक हो जाता है। जिस आदमी ने मुंह पर अटैक किया उसको देखते ही मुंह समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने मुंह के दोस्त और फैमिली की जान ली थी। वो आदमी गोल्डन हैमस्टर की आंख को देखता है जो कि स्पिरिचुअल प्यूपल्स है और उसको पकड़ लेता है। मुंह को बहुत गुस्सा आता है उस आदमी पर और कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, खूनी कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उस पर अटैक कर देता है। मुंह के किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता उस आदमी पर। वो इजीली सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और मुंह को बहुत दूर फेंक देता है। मुंह दोबारा अटैक करता है विंड स्ट्राइड के 6th फॉर्म से, पर फिर भी उस आदमी को कुछ नहीं होता। मुंह फिर भी अटैक करता रहता है। फिर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे जमीन और मुंह दोनों को जमा देता है और मुंह को अपने स्वॉर्ड से काटने ही वाला होता है। तभी शिमी यंग सेंग उस आदमी पर अटैक कर देती है और कहती है, फेमस फ्रॉस्ट अबिस स्वॉर्ड एक बच्चे को मार रहा है। ये जो लेडी आई थी ये टियानिंग सेंग की इंटरमीडिएट स्टेज पर होती है। वो आदमी पूछता है, तो तुम हो टियानिंग मेडन, तुम मानो या ना मानो युएंग की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शिमेंग सेंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तूने ही उसे मारा है और तू कह रहा है कि तेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुझे मार डालूंगी बेरहम इंसान, और उस पर अटैक कर देती है। और वो आदमी भी अटैक करता है पर शिमेंग सेंग उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यहाँ हमें शीमू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, तो ये है हाई रियल वॉरियर की ट्रू पावर, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं। और उसके बाद हमें फिर से उन दोनों को लड़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ शिमयंग सेंग कहती है कि तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था, और वो उस आदमी के पास आकर एक पाम अटैक कर देती है जिससे वो आदमी काफी दूर तक चला गया था। अभी वो आदमी बोलता है कि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है जो तुमने तोड़ दी। तो शिमयंग सेंग बोलती है कि बहुत बोलते हो तुम,
और इस पे अटैक कर देती है। शिमयंग सेंग के भी इनक्रेडिबल पावर को देखकर शीमू हैरान हो जाता है। अभी उन दोनों में फाइट हो ही रहा होता है कि उस आदमी की शर्ट से हैमस्टर निकलकर गिर जाता है। तभी उस आदमी का ध्यान शीमू पर जाता है और वो शीमू को उठाकर शिमयंग सेंग के ऊपर फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। शिमयंग सेंग शीमू को अपने हाथ से रोक लेती है और इसी बीच हमें प्यारे प्यारे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। तभी शिमयंग सेंग कहती कि मैंने तुम्हें सोल चेजिंग इंसेंट से हिट किया है, तुम चाहे जहां भी बचकर चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। फिर शिमयंग सेंग हैमस्टर को उठाती है और अपने पावर से उसको ठीक कर देती है और कहती है कि तुमने अपने स्पिरिचुअल प्यूपल्स अवेकन कर लिए हैं, इसीलिए उस आदमी ने तुम्हें पकड़ा था। उसके बाद हमें शीमू को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी को देख रहा होता है, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। शीमू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो शिमयंग सेंग को पसंद करने लगा है। वो शिमयंग सेंग को ही घूरे जा रहा था, जो देखकर शिमयंग सेंग बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। शीमू माफी मांगते हुए कहते कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मगर आपके स्किल्स तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, मैं बस एक पल के लिए खो गया था। लेकिन शिमयंग सेंग वहां से जाने लगती है। तभी शीमू उसे रुकने को बोलता है तो शिमयंग सेंग बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, हैमस्टर तुमने पकड़ा था तो क्या तुम्हें इसके पैसे चाहिए। तभी मुंह कहता है नहीं नहीं, आपने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं हैमस्टर रह सकती हैं। असल बात तो ये है कि मैं खुद उस आदमी से बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ। तो शिमयंग सेंग बोलती है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी शीमू कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैंने आपके जैसी पावरफुल लेडी आज तक नहीं देखी, तो क्या आप मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन ट्रेनिंग करना चाहेंगी। इस पे शिमयंग सेंग गुस्से में बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, तुम बस एक मामूली से मार्शल अपेरेंटिस हो और तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। तो मुंह सोचता है कि क्या इस ट्रेनिंग के लिए शादी करनी पड़ती है। और फिर शिमयंग सेंग बोलती है कि मेरे ऊपर असेंशन की जिम्मेदारी है और मैंने शादी ना करने की कसम खाई है। और फिर शिमयंग सेंग बोलती है कि तुम्हें तो मार्शल कल्टीवेशन का अल्टीमेट गोल भी नहीं पता है और फिर भी तुम मेरे से शादी करने की बात कर रहे हो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो शीमू को एक पाउच देती है और बोलती है कि मैं ये तुम्हें गोल्डन हैमस्टर के बदले दे रही हूँ। तभी शीमू बोलता है कि मेरे मार्शल आर्ट्स का लेवल काफी ज्यादा लो है, पर मैं एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनूंगा और आपको ढूंढने के लिए आऊंगा चियानिंग सेंग में। तभी शिमयंग सेंग बोलती है हाँ देखते हैं, फिर वो चली जाती है। ये सुनकर मुंह खुश हो जाता है। अगली सीन में हमें शीमू का घर दिखाया जाता है। यहाँ मुंह उस पाउच के सामान को चेक करने लगता है जिसमें काफी सारे हाई लेवल के मेडिसिन और हर्ब्स थे और एक बॉटल जिसमें ची स्पिरिट पिल्स थी। शीमू कहता है कि इतना मेरे लिए बहुत है बॉडी टेम्परिंग लेवल 11 तक पहुंचने के लिए, और वो सारे सामान को पाउच में रख देता है और फिर शिमयंग सेंग से मिलने के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ यूहान आ जाती है और वो कहती है कि 2 दिन बाद हम एक वेडिंग में जाएंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी मुंह यूहान को ट्रेस करते हुए बोलता है कि कहीं वेडिंग यू फैमिली में तो नहीं। तो ये सुनकर मुंह शॉक्ड हो जाती है और कहती तुम्हें कैसे पता। तभी मुंह बताता है कि मुझे ब्राइड का नाम भी पता है और मुंह बताता है कि मैं मिस जोंग को जानता हूँ, उसकी और वू हा की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। कुछ दिन पहले हम सिटी के बाहर मिले थे और मैं मिस जोंग को वू फैमिली में छोड़कर आया था। ये सुनकर यूहान बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है तो इसलिए मुझे एक अच्छी सी वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर मुंह उसे कुछ पैसे दे देता है और यूहान वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यूहान को मार्केट में दिखाते हैं जब वो वेडिंग गिफ्ट के लिए शॉप ढूंढ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात वो फैमिली की मेड से चूहे से होती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। यूहान पूछती है कि साड़ी की वजह से बहुत बिजी होगी ना तुम। तो चुए कहती है कि हाँ, मास्टर ने ब्राइड की ज्वेलरी लेने के लिए भेजा है। तभी कंफ्यूज होकर युआन कहती है कि क्या मी हुआ कि ब्राइड के लिए ऐसा गिफ्ट। तो चुई बोलती क्या बात कर रही हो यंग मास्टर, शुन ग्रूम है और उनकी ब्राइड के लिए ये इनफ है। यूहान शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि मिस जोंग की शादी तो वहां से होने वाली है ना। चुई यूहान को खींचकर साइड में लेकर जाती है और बताती है कि प्लीज ये किसी को मत बताना, पर वो हाँ को मिस जोंग पसंद नहीं है। और फिर युआन के कार में चुई कहती है कि ब्राइडल चेम्बर में यंग मास्टर सुन जाएंगे, ऐसा इनविटेशन कार्ड पर लिखा हुआ है। इतना सुनते ही युआन वहां से भागकर शिमू के पास जाने लगती है ये बात बताने के लिए, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।